इस सभा में उपस्थित सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, कल हमने बात की थी कि किस तरह से कलयुग की निशानियों के बारे में और कितना कलयुग में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। और जो कलयुग में 28वें कलयुग में विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो प्रमाण दिए गए थे, उन प्रमाणों से हमने बात की थी कि किस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने की उसमें बात कही गई थी। तो सुंदर साथ जी, आज हम इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं कि एक बार गुरु नानक जी के पास उनका एक शिष्य आता है। कहता है कि हे गुरु जी, मैं बहुत समय से आपके पास आ रहा हूँ, करीब 5-6 महीने हो गए आते हुए मेरे को, लेकिन मेरे ऊपर कोई भी सत्संग का असर नहीं हुआ। तो गुरु नानक जी बोले कि एक मदिरा का घड़ा ले आओ। अब जो पहले शिष्य थे वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, कभी भी प्रश्न नहीं करते थे कि आप मदिरा क्यों मंगवा रहे हो, मदिरा की क्या आवश्यकता है। जिस तरह से प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को बोला कि एक घोड़ा ले आओ, तो घोड़ा ले आए और उन्होंने कहा कि इस घोड़े को सुबह से शाम तक जहां तक तुम दौड़ा सकते हो इस घोड़े को दौड़ाओ। लेकिन उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। जो इस तरह से गुरु की आज्ञा पर, यानी कि ऐसा गुरु जिन पर उन्हें विश्वास हो, जो उन्हें सत्य की राह दिखाने वाला हो, ऐसा गुरु नहीं जो उन्हें भटकाने वाला हो। उन पर विश्वास करके चलते हैं तो उन्हें फल भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान व्यक्ति है वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अब गुरु नानक जी ने कहा कि इस मदिरा के घड़े को पूरा खाली कर दो। उन्होंने छोटी सी गिलासी दी कि इसे पूरा खत्म कर दो। अब उन्होंने क्या किया, उस शिष्य ने कि सारी पर गुरु नानक जी ने एक शर्त रखी थी कि आपने इसे मुंह में भरना है और तुरंत कुल्ला कर देनी है। इसे गले से नीचे नहीं उतारना, एक बूंद भी अंदर नहीं जानी चाहिए। तो शिष्य ने कहा ठीक है। उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और मदिरा के घड़े को खाली कर दिया। अब गुरु नानक जी बोले कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई इस मदिरा का असर हुआ? तो शिष्य कहता है, वाह गुरुजी वाह, मदिरा तो पी नहीं, गले से नीचे एक बूंद नहीं गई, तो इसका असर कैसे होगा? तो गुरु नानक जी बोले, ऐसे ही आपने सत्संग सुना जरूर, लेकिन उस सत्संग की बातों को अपने अंदर नहीं उतारा। जब उसको अंदर उतारा ही नहीं तो उसका असर कैसे होगा? तो सुंदर साथ जी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह से सभी धर्म ग्रंथों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के प्रमाण दिए हुए हैं। संकेतों में, चाहे वो पुराण संहिता है, चाहे वो भविष्य पुराण है, भविष्य दीपिका है, नैश्वर तंत्र है, भागवत है, हर ग्रंथ में दिए हैं। लेकिन कभी भी उस ग्रंथ को पढ़ने वाले ने उसको चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, मंथन नहीं किया। अगर वेदों को पढ़ने वाले भी उसे अच्छी तरह समझते तो आज ये समाज हमारा इस तरह से भटक नहीं रहा होता। जो आज हमारा समाज इतनी अज्ञानता में है, इतना भटक रहा है। देखो, जो भी सतगुरु होते हैं वो सत्य की राह दिखाने वाले होते हैं। वो अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस सतगुरु को ही पकड़ लेते हैं, हम उस परमात्मा को जानना नहीं चाहते। हमने कभी कोशिश नहीं की कि जो सतगुरु बता रहे हैं हम उस परमात्मा को खोजने की कोशिश करें, हम उसी को परमात्मा मान लेते हैं। अब देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने जब लोगों ने उन्हें परमात्मा कहना शुरू किया तो उन्होंने कठोर शब्दों में कहा
जे नर मोहे, जो जे नर मोहे परमेश्वर उचरहि, ते नर घोर नरक में पड़े। कि जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर मानेंगे वो घोर नरक में पड़ेंगे। अब कबीर जी ने भी सत्य का रास्ता दिखाया, जो कि अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से एक है। तो क्या कहा कबीर जी ने, जो कि वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचे, इस हद के ब्रह्मांड को छोड़ करके। आप सभी कबीर जी के बारे में जानती होंगे कि कितनी पहुंच है उनकी, क्योंकि उनकी जीवनी वास्तव में जानने योग्य है और बहुत ही तारीफ काबिल है कि किस तरह से उन्होंने सब झूठ बना करके झूठी ग्रस्त बनाया और किस तरह से उन्होंने ग्रस्त में रह करके उस परमात्मा को पाया। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा, आखिर जाए के पाए अलेखा। जब प्रेमी पुकारा, जब प्रेम से पुकारा तब वो अलेखा मिला। मैंने सब जगह खोज लिया, बैकुंठ में, शून्य में, कहीं भी कोई परमात्मा मुझे नहीं मिला। और वो क्या कहती हैं आगे, कहती हैं चलते चलते पग थका, नगर रहा 10 कोस, बीच में डेरा पड़ गया, कबीरा किसको दे दोष। जिस घर में अबला बसे, जहां बहे प्रेम के पूत, कहे कबीर सुनो भाई संतों, वह घर मुझसे दूर। कितना उन्होंने संकेत दिया, लेकिन फिर भी कबीर जी के शिष्य अभी भी अंधकार में है। उन्हें ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान रहे, जो उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए तड़प रहे हैं कि थोड़ा सा दूर क्यों है वो घर, मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। कबीर जी के शिष्य थे चिंतामणि, जिनके 1000 शिष्य थे। तो किस तरह से चिंतामणि जी बहुत ही समर्थ थे, बहुत कुछ उन्हें ज्ञान था, लेकिन फिर भी उनके पास कबीर जी की एक साखी थी, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था, एक पलकते गंग जो निकसी, हो गया 14 पानी, उस पानी 2 पर्वत धापे, दरिया लहर समानी। कहते हैं उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले अमृत वाणी, उस मक्खी के मखा नहीं, बिन पानी गर्भानी। 3 गर्भे 3 गुण जाए, वह तो पुरुष अकेला, कह कबीर इस पद को बूझे, वह सतगुर में चेला। वो चिंतामणि जी को तारीख लिख करके देके गए थे, सब समय लिख कर दे गए थे कि वो इस समय मेरे पूर्ण जो परमात्मा जिसे मैं पाने के लिए खोज कर रहा हूँ, वो इस समय आएंगे। अगर वो इस पद का अर्थ बताएं तो समझ लेना वो मेरे सतगुरु हैं। लेकिन अभी मैं इसका अर्थ आपको साखी का नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस साखी का अर्थ आपको तभी समझ में आएगा जब जो मैं बात कहने चाह रही हूँ उस बात को आप समझ लेंगे। कि कल जो एक प्रमाण था हरिवंश पुराण का, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिना, उत्पन्नो कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया। कि जो आज तक कभी नहीं हुआ वो होगा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है ब्रह्मात्माएं हैं, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में 28वें कलयुग में आएंगे। तो अब ये जानना है कि ये ब्रह्मांड तो बहुत पहले से बना हुआ था, तो 28वें कलयुग में उन ब्रह्म मुनियों का और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्युत का यहाँ आना क्यों हुआ। क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और कारण के पीछे कोई मां कारण भी होता है। अब देखो, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिसे कहते हैं हद का ब्रह्मांड, जिसे कहते हैं क्षर ब्रह्मांड, जो महाप्रलय में विनाश होने वाला है, जिसे कहते हैं काल माया, जो सपन का ब्रह्मांड है, जो सपन की बुद्धि से बना है। अब इस हद के पार क्या है, हद पार बेहद है। बेहद यानी कि योग माया का ब्रह्मांड। इस हद के ब्रह्मांड में जो कुछ भी बना है वो 5 तत्वों से बना है, और सत्व रज तम इन 3 गुणों से बना है। अब जो योग माया का ब्रह्मांड है, वो योग माया का ब्रह्मांड 5 तत्वों से नहीं बना, वो कृष्ण तत्व से है। ये काल माया का ब्रह्मांड
द्वैत की भूमिका है, क्योंकि इसमें दो हैं, जीव और माया। लेकिन अद्वैत में क्या है? अद्वैत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, उनका जो सत अंग है वो अपनी शक्ति के साथ, जिसे हम चैतन्य प्रकृति भी कह सकते हैं, योग माया भी कह सकते हैं, उनके साथ लीला करते हैं और नूरी स्वरूप है। तो इसे कहते हैं अद्वैत भूमिका, जिसके कल बात हुई थी कि 4 पाद है, अव्याकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म, सस्वरूप ब्रह्म। और 3 पाद आनंद में रहते हैं। बस एक पाद इस सृष्टि की रचना में और इस सृष्टि के भी उसमें सारा कार्य करता है, अंतिम पाद जो कि उनके मन का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। अब इसके पश्चात जो ये बेहद का ब्रह्मांड है, इसके ऊपर क्या है? परम धाम। इसके ऊपर अक्षरधाम है। अक्षरधाम जो है वो अक्षर ब्रह्म का धाम है, क्योंकि रहने का स्थान और होता है और कार्य स्थली और होती है। उनकी कार्य स्थली जो है वो योग माया का ब्रह्मांड है, और उनका जो धाम है वो अक्षर धाम है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही छत अंग है। और वहीं परम धाम में, बिल्कुल परम धाम के सामने ही उनका अक्षरधाम बना हुआ है। अब उसे कहते हैं सवलीला अद्वैत। अब परम, जब योग माया का ब्रह्मांड है वो अद्वैत है, लेकिन वहां पर वाहिदत, एकत्व का रस नहीं है, इसलिए उसे सवलीला अद्वैत नहीं कह सकते। और परम धाम जो है वो अक्षर धाम का मूल है, और उसे मूल अद्वैत भी कहते हैं, सवलीला अद्वैत, मूल अद्वैत। अब वहां पर अनादि काल से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत और उनकी ब्रह्मात्माएं आनंद की लीला किया करती थी, हमेशा आनंद में मग्न रहा करती। और अक्षर ब्रह्म जो है वो नित्य प्रति वहां पर अक्षरातीत के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, और चांदनी चौक से ही उन्हें प्रणाम करके वापस आ जाया करते थे। सखियों को कुछ पता नहीं, वो बैठी हुई हैं, वो सिर्फ इशारे से प्रणाम का जवाब देते थे, अपनी गर्दन नहीं घुमाया करते थे। लेकिन एक बात होती है परमधाम में, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिल्ली है, वहां कुछ गलत तो है। वहां पर शुरू से एक इश्क रब्द चल रहा था, यानी कि इसे बहस नहीं कह सकते, प्रेम भरा जगता। सब कहते थे कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। अब गलत भी नहीं है, क्योंकि वहां वाहिदत है, एक दिली है, सभी का इश्क बड़ा है, किसी का इश्क कम नहीं है। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत है, वो सोचते हैं कि इन्हें अपना इश्क तो नजर आ रहा है, मेरा इश्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हक आदि अश रुए सो सब हक दिल माहे। जो चीज प्यारी हक को, हक एक पल छोड़े ना है। हक बोलते हैं अक्षरातीत को, हादी बोलते हैं उनकी अल्लादनी शक्ति क्षमा महारानी को, अर्श परमधाम, और मोमिन ब्रह्मात्मा। वो सब कहां पर हैं? राज्य के दिल के अंदर ही, क्योंकि वहां पर वो मार्फत के स्वरूप में है। लेकिन रूहें ये बातें परमधाम में जानती नहीं थी। अब राज्य के दिल में एक इच्छा आई, स्वाभाविक इच्छा। क्या आई? पहले लिया हक के दिल में, नहीं, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलामने रूहन को पहले दिल में लिया हक, कि मेरी जो ब्रह्मात्माएं हैं इन्हें मैं दिखाऊं कि इनके अर्श की पातशाही क्या है। और जो परम धाम में एक दिली का इनका इश्क है, जिसके बल पर ये कूदती हैं और हमेशा आनंद में मग्न रहती हैं, तो मैं इनको दिखाऊं कि वो उनका वाहिदत का इश्क कैसा है। तो ये उन्होंने जैसे ही दिल में लिया, तो ये क्या है? महाकारण। अब पहले लिया हके दिल में, पीछे आई माही नूर, ता पीछे हादी रूहन के जो कर हुआ जहूर।
पहले राजी ने अपने मन में लिया, फिर क्षमा महारानी के मन में आई, फिर रूहों के मन में आई, सबके दिल में आ गया। और इस तरह से ये बात प्रकट हो गई, इस तरह से ये जहूर हुआ और ये कारण बना। अब अक्षर के दिल में क्या आता है? मैं देखूं धनी का प्रेम विलास, अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। कि मैं देखूं कि अक्षरातीत जो हैं अपने धाम में इन रूहों के साथ कौन सी लीला करते हैं। और सखियों के मन में क्या आता है कि हम इस जो अक्षर ब्रह्म का क्यों, ये कैसे आया उनके दिल में? जब वो रोज प्रणाम करने जाते थे, जब अक्षरातीत ने अपने मन में ले लिया कि इन दोनों को खेल दिखाना है, अक्षर ब्रह्म को भी और रूहों को भी, तो उस दिन उन्होंने जैसे ही चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म प्रणाम करने के लिए आते हैं तो वो अपनी गर्दन घुमा देते हैं। जैसी गर्दन घुमाते हैं, सखियां देख लेती हैं कि बाहर कौन पुरुष है। अब इस तरह से अक्षर ब्रह्म ने भी देख लिया कि वहां तो बहुत सारी ब्रह्म अंगनाएं बैठी हुई हैं। अब उनके मन में आया, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क बरतत, ऐसुद अक्षर को नहीं किन विध केली करत। तब उनके मन में आया, मैं देखूं कि किस तरह से अपनी अंगनाओं के साथ कैसी प्रेम की लीलाएं करती हैं। अब इस तरह से दोनों के मन में उपज गया। अब रूहों ने तो जिद कर ली, क्योंकि एक दिली थी, सब एक हो गई कि हमने तो इस अक्षर का खेल देखना है। दामदनी ने बहुत बार मना किया कि वो दुखदायी खेल है, बड़ा कष्ट देने वाला है, तुम इसकी जिद मत करो, इस खेल को देखने की बिल्कुल जिद मत करो, वहां बहुत कष्ट है। उन्हें हर तरह के दुखों की, कष्टों की याद दिलाई, लेकिन नहीं, उनको लगा जरूर कोई खास बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। हमने क्यों, होती भी क्यों ना, जब राज्य ने दिल में ले रखा है तो सखियों के दिल में क्यों नहीं आएगी? अवश्य आएगी, क्योंकि बाइज्जत है। अब जब पक्का कर लिया, उन्होंने कहा, अलस तो बेरबकुम, कि है रूहों तुम उस ब्रह्मांड में जाकर के मुझे भूल जाओगी, तुम पत्थर की पूजा करोगी, देवी देवताओं की पूजा करोगी, अपने अनेक खनसब बना के बैठ जाओगी। लेकिन वो कहती है, एक बार नहीं 100 बार आजमा लो, आपकी माया हमारे ऊपर कुछ असर नहीं कर सकती। हमें इतना इश्क है, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? अब वो कहती है कि आप हमें कहीं भेजोगे तो नहीं? कहते बिल्कुल नहीं। कहा, बताया था ना कि मार्फत सागर में क्या कहा उन्होंने, मैं छिपाऊं तुमको, तुम बैठो पकड़ कदम, तुम मेरे कदमों को पकड़ के बैठ जाओ, मैं तुम्हें छिपाता हूँ, और पाओगे इश्क से, आओ मिलो माहे दम, मुझे एक पल में आके मिलो, तुम मुझे इश्क से ही पाओगी, क्योंकि तुमने इश्क बड़ा कहा है ना अपना, तो उसी इश्क से मुझे अब तुम पाओगे। तो सभी रूहों ने गले में बाहें डाल के बैठ गई और एक दूसरे से कहा कि मैं भूलूं तो तू जगा देना, तू भूले तो मैं जगा दूं, लेकिन खेल तो जरूर देखना है। अब जैसे ही दृढ़ निश्चय हो गया तो ये काम तो होना ही था। तो जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजबधु जन, उपजत ही मन आशा धनी, हम कम मिलसी अपने धनी। अब जब भी रूहें आती हैं, ब्रह्मात्माएं आती हैं, तो ब्रह्मात्माओं को वो अकेले तो भेज नहीं सकते, उससे पहले उन्हें आना होता है। तो वो कहाँ पर आती हैं? आपने सभी ने भागवत सुनी है, महाभारत भी देखी है, आप सब अब अच्छी तरह से कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से कंस अपनी चचेरी बहन को शादी के बाद छोड़ने जा रहा है। तो रास्ते में क्या भविष्यवाणी होती है कि है कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम मारा जाएगा। कंस तो तुरंत ही देवकी को मारने का प्रयत्न करता है, लेकिन वासुदेव जी रोक लेते हैं कि ये ठीक नहीं है,
इस तरह से तुम्हारे ऊपर स्त्री हत्या का पाप लगेगा। और फिर इसने बिगाड़ा क्या है, ये तो निर्दोष है, इसका कोई दोष ही नहीं है, आप इसे मत मारिए, मैं इसकी संतान को आपको देता रहूंगा। तो किस तरह से उन्होंने उन्हें कारावास में रख दिया। अब जब कारावास में रखा तो किस तरह से उनकी संतानें हुई और कंस उन्हें मारता रहा। किस तरह से 7वां गर्भ जो रोहिणी के गर्भ में, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी की, जो नंद उनके मित्र के यहाँ रह रही थी, उसमें स्थानांतरित किया गया। अब जो 8वां पुत्र होता है, वहां उनके होने से पहले विष्णु जी उन्हें विराट स्वरूप में दर्शन देते हैं, जिनकी 4 भुजाएं बताई गई हैं, जबकि 4 भुजाएं है नहीं, ये भी अलंकारिक वर्णन है, ये भी एक प्रतीक है, शंख चक्र गदा और कमल, ये कभी बाद में बात होगी किस तरह से सारे अलंकारिक वर्णन है। तो वो दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाला हूँ और तुम मुझे यमुना पार गोकुल में नंद जी के घर छोड़ाना। तो उसी समय सभी द्वारपाल सो जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं और किस तरह से वासुदेव जी उनको गोकुल पहुंचाने के लिए जा रही हैं। अब रास्ते में यमुना जी कितना उफान खाती हैं, इतना ऊंचा उछलती हैं कि वासुदेव जी के गले तक पानी आ जाता है, इतना ऊंचा पानी आ जाता है। लेकिन यमुना जी और उफान पर है, क्यों? वो उनके चरण स्पर्श करना चाहती हैं, क्योंकि वसुदेव गोकुल ले चले चाहे न कहिए अवतार, वो तो नहीं इस इंड का अखंड लीला है पार। वसुदेव जी देखो, जन्म जो लिया है वो विष्णु जी ने लिया है, लेकिन आत्म तो अक्षर की है, अक्षर जो है वो इस इंड के नहीं है, इस ब्रह्मांड के नहीं है, इसीलिए वो उनका पैर चरण स्पर्श करना चाह रही है। अब क्या होता है कि वो कृष्ण जी जान जाते हैं, बाल रूप में है लेकिन है तो परमात्मा, जान जाते हैं और अपना पैर टोकरी से बाहर कर देते हैं, जैसे यमुना जी स्पर्श करती हैं और वो वासुदेव जी को स्थान दे देती है। यानी कि वासुदेव जी जाते हैं और वहां जाकर के वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया होता है, उसे ले आते हैं और उस बच्चे को वहां छुड़ाते हैं। अब देखो वहां पर उनका नाम वासुदेव था, उनके नक्षत्र और ग्रह के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर जब नाम रखा जाएगा अगले दिन, तो वहां के नक्षत्र और ग्रह के हिसाब से नाम रखा जाएगा कृष्ण जी। अब जब उस घर में प्रवेश करते हैं तो वो सूरत अक्षर की जे जिन चाया देखो प्रेम स्नेह, ले धनी को आवेश नंद घर की ओर प्रवेश। जैसे उन्होंने नंद के घर में प्रवेश किया तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अक्षरातीत हैं, उनका आवेश उनके तन में प्रवेश कर जाता है। अब जैसे ही वो प्रवेश करते हैं रात को, उसी समय जो ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो गोकुल की जो किशोर कन्याएं हैं, कोई 14 साल की है, कोई 16 साल की है, उनके तनों में प्रवेश कर जाती हैं। और किस तरह से वो 16 श्रृंगार करके जब पता लगता है कि नंद जी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, देखो 1 दिन का बालक, और वो सबने भागवत सुनी है, और कोई भी कुंवारी कन्या 16 श्रृंगार नहीं करती, और वो 16 श्रृंगार करके आती है। अब किस तरह से कृष्ण जी ने पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, काली का मर्दन किया और इंद्र के अहंकार को भी तोड़ा और गोवर्धन पूजा करवाई, और इंद्र ने आकर के उनसे क्षमा मांगी। ये सब बातें मैं संक्षेप में कहूंगी क्योंकि आप सब जानते हैं, आपको सारा भागवत और महाभारत के माध्यम से आपने सभी सीरियल्स सब कुछ देखा है, सब पढ़ा है, आपको सब पता है किस तरह से उन्होंने कालिया मर्दन किया। अब देखो वहां पर शिव जी दर्शन करने के लिए आते हैं, विष्णु के पहले भी तो अवतार हुए थे। सोचने की बात है ना कि उस समय शिव जी दर्शन के लिए क्यों नहीं आए। जब यशोदा जी उनके दर्शन कराते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और कितने प्रसन्न होते हैं। अब उसके बाद जब ब्रह्मा जी को पता लगता है कि इस तरह से
जो पार ब्रह्म है वो गोकुल में आ चुके हैं, और जो कृष्ण जी हैं वो किस तरह से वनों में गौवें चराने जाते ही हैं, तो वहां पर वो भी आते हैं देखने के लिए आते हैं। तो कृष्ण जी को तो मालूम है, वो अंतर्यामी है कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, दूर से ही एक गंदे मैले कुचेले कपड़े वाले बच्चे को बुला करके उसे कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, और उसका जूठा अपने मुंह में डाल लेते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि ये तो पारब्रह्म नहीं हो सकते, पारब्रह्म इतने गंदे बच्चे का जूठा तो नहीं खाएंगे। तो उन्हें विश्वास नहीं होता, कहते नहीं मानो, ये इनके अंदर पारब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जो उनके सारी गौवें थी, गवाले थे, उनको एक गुफा में बंद कर दिया कि अगर ये पारब्रह्म है तो और बना लेंगे। और वो चले गए अपने धाम में। और जब वो अपने धाम में चले गए तो उसी समय वही ग्वाले, वही सब कुछ, वैसी गवें बन गई, बछड़े बन गए, ग्वाले बन गए। किसी को कोई शक नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, वो तो भूल गए जाकर के। अब जब उन्हें देखो, 1 साल की बात कह रहे हैं, वहां का तो एक दिन ही है ब्रह्मा जी का। तो अब उन्हें नारद जी ने याद दिलाया कि आप तो सारे बछड़े गौवें सब बंद करके आए थे, तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या किया उन्होंने। अब वो आके देखते हैं तो वैसी ग्वाले बछड़े गौवें वही लीला चल रही है। तो उन्हें विश्वास नहीं आता, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई ये नंद के पुत्र हैं, उन्होंने पैसा वैसा बहुत है और ले ली होंगी। फिर वो जाते हैं गुफा में, गुफा में देखते हैं तो वही ग्वाले गौवें बछड़े सब वैसी बेहोशी की अवस्था में पड़े हैं। तब उन्हें कंपन होता है, ये क्या, मैंने तो बहुत भूल कर दी, मैंने तो पहचाना ही नहीं ये पारब्रह्म है। तब वो शर्म आती है कि अब किस तरह से उनसे क्षमा मांगे, कैसे माफी मांगे, और किस तरह से कौवा बन के आते हैं कि चलो ये भोजन करेंगे, इनकी जूठन मिल जाएगी। अब जो जिनके अंदर पारब्रह्म की शक्ति है वो कैसे नहीं जानेंगे कि ये ब्रह्मा जी बैठे हैं। उन्होंने पहचान लिया, और उन्होंने सभी अपने ग्वालों से कहा कि कोई भी आज आज अन्नकूट का दिन है, और कोई भी आज अपना जूठन नहीं छोड़ेगा, एक दाना भी नहीं छोड़ेगा। और भोजन करने के बाद उन्हें कहा कि अपनी पत्नों को 4 तरह से मोड़ो और गौओं के मुख में डाल दो। अब ब्रह्मा जी हैरान, भाई आज तो जूठन भी नहीं मिली, अब तो ये काम खराब हो गया। तो अब वो क्या करते हैं, कोई बात नहीं, कुल्ला तो करेंगे, मैं इनका चरनामत ही ले लूंगा। तो मछली बन के प्रवेश कर जाते हैं पानी के अंदर। अब कृष्ण भगवान देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक सुनहरी मछली बहुत सुंदर पानी में तैर रही है। कहते ब्रह्मा जी, पहचान लेते हैं कि ब्रह्मा जी। उन्होंने सभी ग्वालों से कहा कि आज कोई भी अपना जूठा पानी यानी कि कुल्ला नहीं करेगा, खाने के बाद यानी कि पानी पियो और कुल्ला नहीं करनी, कुल्ला करके उस पानी को अंदर ही ले लेना। अब ब्रह्मा जी को चरनामत भी नहीं मिलता, तब वो क्या करते हैं, फिर माफी मांगते हैं। तो किस तरह से उन्होंने शिव, ब्रह्मा, इंद्र यानी कि सभी आए वहां पर, उनके दर्शनों के लिए आए, और सभी ने उन्हें पारब्रह्म माना। अब इस तरह से 11 साल बहुत अच्छी, बहुत सी लीलाएं, दान लीला, मान लीला, रास लीला, कई इस तरह की लीलाएं वहां पर हुई, आनंदमयी लीलाएं हुई। अब जो ब्रह्मात्माएं थी, जो 14 साल और 16 साल की कुंवारी लड़कियों पर बैठी थी, अब क्या होता है कि युवा होगी, उनका विवाह हो गया। अब उनके पति भी हैं, ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं। अब जब कृष्ण जी बुलाते हैं तो वो कहते हैं तुम तो छड़े हो, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो कोई काम दाम है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल निर्लज हो, बेशर्म हो। हम कुल वधवा नार हैं, हमारे घर परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं,
हमारे पति हैं, सास ससुर हैं, हम कैसे आए? अब कृष्ण जी कहते हैं परब्रह्म कि ये एक पल भी मेरे बिना रहती नहीं थी और आज ये ऐसा कह रही है। तब क्या होता है, कहते ठीक है, आज से इनको बुलाऊंगा नहीं। तब 52 दिन तक उन्होंने अपने चरणों के आभूषण भी उतार दिए कि ताकि इनको मेरे पैरों की आवाज भी ना आए कि मैं गौ में चराने जा रहा हूं। उतार दिए। अब इस तरह से ये 52 दिन उनको जुदाईगी दिखानी थी, विरह देना था, ताकि इनको पता लगे। अब उसके बाद अब 11 साल 52 दिन, इसके पश्चात वो कहां जाते हैं? योग माया के ब्रह्मांड। एक नया वृंदावन बहुत सुंदर योग माया के ब्रह्मांड में बनाते हैं और वहां बांसुरी बजाते हैं और गोपियों को ऐसे लगता है कि कृष्ण जी हमें हमारा नाम ले लेकर पुकार रही है। अब उस समय जैसे ही उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। जो जो काम कर रही थी वो छोड़ के भाग। आपने भागवत में सुना होगा, सारा पता है आपको, किस तरह से कोई दूध पिला रही थी, बच्चे को पटक दिया। कोई पति को नहला रही थी तो लोटा पानी का उसके सिर पर फेंक दिया। कोई खाना खिला रही थी, थाली में पैर रख के निकल गई। कोई ससुर को आगे से धक्का देकर के निकल गई। तो इस तरह से वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। राजसियां जो थी उन्होंने थोड़े मोटे उल्टे सीधे श्रृंगार किए और पहुंची। और स्वांसियां जो थी वो लोक लाज मर्यादा सोचती रही, तरसती रही और फिर अंत में तन छोड़ करके आत्म के रूप में वहां से निकल गई और उन्होंने योग माया के ब्रह्मांड में पहुंची। अब जो ये ब्रज की लीला थी, ये सपने की लीला थी, इसलिए इसे काल माया कहा, काल माया का ब्रह्मांड। अब जैसे ही वो योग माया के ब्रह्मांड में गई, यहाँ तो सपन की बुद्धि है और योग माया के ब्रह्मांड में कौन सी बुद्धि है? जागृत बुद्धि। अब उन्हें लगा कि तुम्हारी आत्मा की प्रीतम है। पूरी पहचान तभी भी नहीं हुई, आधी पहचान हुई। इतना तो पहचान लिया कि ये आत्मा के प्रीतम है, लेकिन घर कहाँ है? निज बुद्ध नहीं, परम धाम की कोई सुध नहीं। और वो वृंदावन जिसका भागवत के 10वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि वो वृंदावन कितना सुंदर था। उस चंद्रमा की रोशनी, पत्ते, फल, फूल, एक नूरी प्रकाश था उनके अंदर और वो सब चेतन थे। आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन है, सब नूर तत्व से बना है। तो ऐसा सुंदर उनको वहां पर तन मिले और फिर किस तरह से उन्होंने रास लीला की। अब जब रास लीला चल रही है तो रास लीला में मूल स्वरूप देखा थे, दो मगन हुए खेलत। तब जोश लियो खेचकर, चित चौक भाई अक्षर। जैसे ही मूल स्वरूप ने देखा, भाई ये तो दोनों बहुत मगन होकर खेल रहे हैं, और उन्होंने अपना जोश खींच लिया और एकदम जो अक्षर ब्रह्म की आत्म है वो चौंक उठती है। कौन वन, कौन सखियां, कौन हम, ये कहाँ है हम? और ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि अक्षर को सुध देनी थी कि तुम अपने ही ब्रह्मांड में हो, योग माया के ब्रह्मांड में हो और तुम वो लीला देख रहे हो जो लीला तुमने मांगी थी। ये सुध देने के लिए उन्होंने इस जोश को खींचा और फिर किस तरह से एक पल की जुदाईगी उनको दिखाई। एक पल के लिए वहां से अलग हुए, जैसे ही उनका जोश खींचा था तो दिखाई नहीं दिया। और किस तरह से उन्होंने कितना विरह में तड़पी, कितना उन्होंने जगह जगह घूमी, मधुबन से पूछा, कितनी पुकार की, पशु पक्षियों से पूछा, इतना रोई। फिर किस तरह से उन्होंने वही लीला की जो ब्रज में लीला कृष्ण जी ने की थी। भाई उन्हें ये लीला बहुत प्यारी है और वो आ जाएंगे। और किस तरह से वहां पर इंद्रावती सखी ने बांसुरी बजाई और उन्होंने कहा कि है प्रीतम अब मेरी लाज रख लेना। तभी वो आ जाते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो कहीं गया ही नहीं था, मैं तो एक पेड़ के पीछे था। यानी कि एक पल की उनको जुदाईगी दिखानी थी।
अब उस रास लीला के पश्चात वो पार ब्रह्म जो है वो पूछते हैं सारी ब्रह्मात्माओं से कि तुम्हें ये वृंदावन कैसा लगा। कहते हैं ये वृंदावन तो बहुत सुंदर है, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन हमारे लिए तो शमशान के समान है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक पल की जुदाई मिले। हमें एक पल की, उन्हें नहीं मालूम एक पल की, यहाँ पर हमें जुदाई सहन करनी पड़ी। हमें तो वहां ले चलो जहां आपसे हमारा एक पल की भी जुदाई ना हो, एक पल का भी बेरे ना हो। तो बोले बस एक ही स्थान है बस, परम धाम, जहां पर एक पल की जुदाई नहीं होती। अब वो उन सखियों को लेकर के परम धाम चले जाते हैं। और जो वो रास हुई थी योग माया के ब्रह्मांड में, उसको जो केवल ब्रह्म में हुई थी, वो सबलिक के चित्त में उसे अखंड कर दिया, ताकि वो उसे जब भी मन करे इसे देखता रहे। जो ब्रज की लीला थी उसे कारण में अखंड किया, और जो रास की लीला थी उसे उन्होंने मां कारण में अखंड किया। अब जो अक्षर ब्रह्म था, जब अक्षर ब्रह्म यहाँ खेल देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी अपनी 24,000 सूरताएं बनाई थी। जो ब्रज में जो छोटी कन्याएं थी, उनके तनों में उन्होंने प्रवेश किया था, जिन्हें कुमारी का सखी कहा गया है। वो 24,000 थी। तो उन्होंने भी कृष्ण जी को प्रसन्न किया और उनसे ये वायदा लिया कि ये लीला हमें भी दिखाओ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कृष्ण किस तरह से रास करते हैं गोपियों के साथ, तो हमें भी इनके साथ रास करनी है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, तुम्हारे साथ भी ये लीला होगी। अब जो ये वृंदावन में लीला हुई थी योग माया के ब्रह्मांड में, उसमें 12,000 तो ब्रह्म सृष्टियां थी और 24,000 अक्षर ब्रह्म की सुरताएं थी। 36,000 ने वहां पर रास की थी, क्योंकि आगे वाणी में आएगा, कहते कोई मर्द ना कहा में एक मेहंदी पाक पूरन खेल सी ब्रज रास जागनी मिल 36,000 संयम। कि ब्रज में भी, रास में भी और जागनी के ब्रह्मांड में भी वो 36,000 के साथ अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ लीला करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने वहां पर लीला की। और जो यहाँ पर ब्रह्मांड था, अब उसका लय कर दिया, गोकुल को भी लय कर दिया बिल्कुल एकदम। अब क्या होता है कि ये लीला चल रही है सबलिक ब्रह्म में, और अव्याकृत में वेद ऋचाएं हैं। जैसे ही अव्याकृत में उसकी रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो वेद ऋचाएं कहती हैं कि है प्रभु, आपका हमने ज्ञानमयी स्वरूप तो देखा है, आपका ये वाला रूप जो इतना प्यारा रूप है, इश्क का रूप, ये रास हमने ने कभी नहीं देखा। कहते हमारे साथ भी ये लीला करो। उनका ठीक है। अब उन्हें भी वायदा कर दिया कि ठीक है, लेकिन तुम्हें स्त्री तन धारण करने पड़ेंगे। जो इस ब्रह्मांड में लीला हुई वो किसकी हुई? वो सारी अक्षर की सुरताओं की हुई, क्योंकि वो तो अखंड हो गई। जो ब्रह्मात्माएं थी उनकी तो परात्म थी परम धाम में, वहां चली गई। अब अक्षर ब्रह्म ने जो सुरताएं बनाई थी वो जीव वहां अखंड कर दिए। अब वो सुरताएं और जो वेद ऋचाएं थी 12,000, उन्होंने उन नए तन उनको मिले, गोपियों के वही तन जो वहां पर थी, और इस तरह से उन्होंने एक रात की रास की। वो कहाँ की? जो इस काल माया के ब्रह्मांड में अब वृंदावन है, जबकि लोगों को पता नहीं है। और ये क्यों हुआ? जब तक ये दो लीला ना होती तो असल नकल की पहचान कैसे होती? तो इस तरह से ये लीला यहाँ पर भी हुई। यहाँ पर वेद ऋचाओं ने 12,000 तन धारण किए और उसके अंदर 24,000 जो कुमारिका सखियां थी उनकी सुरताएं आई। और यहाँ पर अब कौन आए? अब अक्षर असतीत नहीं आएंगे,
अब जो गोलोकी शक्ति है, जो रास बिहारी की शक्ति है, वो आती है और पूरी रात, वो रात्रि कहते हैं 6 महीने की रात्रि हुई। और फिर ये कैसे पता लगा? एक तेली था, उसके पास 6 महीने का सामान इकट्ठा पड़ा था और वो सारा सामान खत्म हो गया। तब पता लगा कि ये तो रात 6 महीने की हो गई। अब देखो, जो गोपियां थी, जिस अवस्था में वो योग माया के ब्रह्मांड में गई थी, क्या उनके पति उनको स्वीकार करते? भागवत में क्या आता है कि सुबह जब वो ग्वाले उठे तो गोपियां वहीं सो रही थी उनके पास। उन्हें सब कुछ याद नहीं कि किस तरह तन छोड़ के गई थी। फिर अगर वो तन छोड़ के गई थी तो उन तन को जलाया तो जाता कभी है? कोई भी ऐसा प्रसंग वहां पर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम विचार नहीं करते। जो यहाँ पर रास हुई, उस रास में जब बांसुरी बजी, जो ब्रह्मा ने सुनी, शिव ने सुनी, महेश ने सुनी और दौड़े उसे देखने के लिए, भाई आवाज कहाँ से आ रही है, इतनी सुंदर आवाज, नरसैया दौड़े। तो ये प्रतिबिंब की रास हुई यहाँ पर। और वहां पर कौन सी रास हुई? अब ये भी सोचने का विषय है, ये भी विचारणीय है कि वहां पर जो रास हो रही है, जिसे अखंड किया है, वो रात्रि की रास है। और यहाँ पर इस ब्रह्मांड में तो रात भी हो रही है, दिन भी हो रही है। तो ये वृंदावन वो कैसे है? क्या यहाँ पर रात ही है क्या? वो तो अखंड है, वो तो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो गई। लेकिन इसकी पहचान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, वेद न जाने कोई। नाम एक है पर लीला त्रिविध होए। एक कृष्ण बैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा कृष्ण है अखंड का, यूं कहीं पुराण विवेक। इस तरह से 3 शक्तियों ने कृष्ण जी के तन में लीला की। 11 साल 52 दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनके आवेश ने उनके तन में लीला की। और उसके पश्चात जो 11 दिन की लीला है, वो रास बिहारी ने की, वो गोलों की शक्ति ने की। कहाँ की? 7 दिन गोकुल में गोपियों के साथ और 4 दिन मथुरा में। वहां जाकर के उन्होंने किस तरह से कुबला पेड़ हाथी को मारा, चाणूक और मुष्टिक पहलवानों से युद्ध किया, कंस को मारा और उग्रसेन को टीका किया और वसुदेव देवकी को बंधन से छुड़ाया। ये 4 दिन की लीला वहां पर हुई और रास बिहारी की शक्ति भी चली गई। जब जरासंध युद्ध करता है तो उस समय कृष्ण जी भाग गए थे ना, उन्हें रण छोड़ कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्हें लगा कि मैं तो ऐसा ही हूँ। फिर उन्हें याद आया, अरे मैं तो बैकुंठ में आ रही हूँ, मैं तो विष्णु जी हूँ। तब उन्होंने बैकुंठ से अपने अस्त्र मंगवाए और फिर युद्ध किया। तो इस तरह से 112 साल उस बैकुंठ बिहारी ने, जो महाभारत में दिखाए हैं कृष्ण जी, उन्होंने 112 साल तक यहाँ पर लीला की। तो इस तरह की कृष्ण जी के तन से 3 लीलाएं हुई। इस भेद को हम जान जाएं तो पता लग जाएगा कि किस तरह से पार ब्रह्म की शक्ति ने 11 साल 52 दिन तक उन ब्रह्मात्माओं के साथ उसने लीला की थी। अब जब परम धाम गए तो परम धाम में जाने के बाद सखियों के मन में तो इच्छा रह गई थी, क्योंकि दुख देखा ही नहीं था और कहा था वहां बहुत दुख मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने मलाई मलाई तो छिपा ली, क्योंकि रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000। ये 12,000 रूहें दुख जानती नहीं थी, दुख होता क्या है। और ब्रज में उन्हें दुख दिखाया ही नहीं था बिल्कुल भी, उनके साथ रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें तो दुख देखना है, वो दुख का खेल बहुत अच्छा होगा, तभी आपने दिखाया नहीं। तो फिर उस समय ये तीसरा जागने का ब्रह्मांड बनाना पड़ा। तो ये जागने का ब्रह्मांड कैसे बना और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा किस तरह से फिर इस ब्रह्मांड में अपनी ब्रह्मात्माओं से पहले आए, अब ये बात हम करेंगे कल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय।